हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कल्याण चंद के बारे में, जो कि चंद राजवंश का 56वां शासक है। इसका शासनकाल 1729 से 1747 तक रहा। चंद राजवंश के राजकर्मचारी मेहरा और फरत्याल इन्होंने जो डोटी गए और वहाँ से कल्याण सिंह को लेकर आए और उसको राजगद्दी में बिठाया। कल्याण सिंह कहाँ था? डोटी में था। ठीक है, तो मेहरा और फरत्याल डोटी जाकर उसको ले आते हैं और उसको राजगद्दी में बिठाते हैं। ठीक है, तो ये किसका पुत्र था? अधोत चंद का पुत्र था। कौन? कल्याण चंद। ठीक है, तो लल्ला पुत्र, लल्ला मतलब पुत्र को ही बोलते हैं। तो ये कल्याण सिंह जो है अधोत चंद का लल्ला था। ठीक है, कल्याण चंद ने सर्वप्रथम पूर्णमल व उसके मणिक चंद गेड़ाविष्ट को राज दरबार में अपने सामने मरवा दिया, क्योंकि वो राजद्रोही थे और इसने उन दोनों को अपने ही सामने मराया, पूर्णमल और माणिकचंद गेड़ाविष्ट को। ठीक है, कल्याणचंद फोर्थ के समय 1743 से 45 के बीच कुमाऊं पर रोहिलों का अटैक हुआ। जो रोहिला आक्रमण था किसके समय हुआ? कल्याणचंद के समय हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखना। कब हुआ था? 1743 और 45 के बीच में। तो रोहिला कहाँ रहते थे? यूपी के एक ज़िले जो रोहिलखंड है वहाँ रहते थे। तो 1743 से 44 में रोहिलखंड कठेर सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ठीक है, जो उनका सरदार था, मतलब हेड था सरदार अली मोहम्मद खान, तो उन्होंने कुमाऊं पे आक्रमण किया था। रोहिला आक्रमण के समय कल्याणचंद की सहायता गढ़वाल शासक प्रदीप शाह करता है और उनके साथ रोहिलों के साथ संधि करने के लिए प्रदीप शाह कल्याणचंद को 3 लाख रुपए कर्जा देता है। ठीक है, ऋण देता है उसको। कितना? 3 लाख रुपए। जब कल्याणचंद की सहायता कोई भी नहीं करता है तो प्रदीप शाह ने की, उसको 3 लाख रुपए ऋण दिए। क्यों? क्योंकि इसको जो रोहिला थे उनके साथ संधि करनी थी, उनको यहाँ से भगाना था कि हमारा राज्य छोड़ दो और हम पे आक्रमण ना करो, तो इसलिए उनको 3 लाख रुपए देने थे। कल्याणचंद फोर्थ ने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट देने के लिए जागेश्वर मंदिर से भी ऋण लिया था। तो कल्याणचंद ऋण कहाँ से लेता है? जागेश्वर मंदिर से। क्यों लेता है? मोहम्मद जो रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाह, उसको ऋण देने के लिए। ठीक है, इससे पहले कौन था? मुग़ल बादशाह औरंगजेब था। ठीक है, ये कब बैठता है मोहम्मद शाह रंगीला? 1719 से और 1748 तक रहता है ये। 48 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया किसने? कल्याणचंद ने, और वो उसको अपनी राजधानी राजमुंगा कहता था। ठीक है, चौमहल को कल्याणचंद राजमुंगा कहता था। कल्याणचंद के समय बलीराम चौधरी एक प्रमुख लेखक हुआ करते थे और इस समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने कुमाऊं के तराई पर अधिकार कर लिया तथा शिवदेव जोशी को बंदी बना लिया। शिवदेव जोशी हर्षदेव जोशी के पिता थे। तो अभी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसने उनको क्या किया? बंदी बना दिया। कल्याणचंद का राजकीय कवि शिव था। इसका राजकीय कवि का नाम क्या था? शिव। और इसने कल्याण चंद्रोदय की रचना की थी। तो शिव जो कवि था उसकी रचना क्या है? कल्याण चंद्रोदय। जीवन के अंतिम समय में इसकी आंखें चली गई थी। कल्याणचंद की जो है, जब उसका अंतिम समय आया तो आंखें चली गई और इसकी मृत्यु हो गई। तो अब बात करेंगे दीपचंद के बारे में, जो कि 57वां शासक था चंद राजवंश का। 1747 से 77 इसका जो समय था शासनकाल का वो रहा। दीपचंद के समय 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें कुमाऊनी सेना के सेनापति हीराराम और बिखली नेगी के आधिपत्य में 4000 सेना की टुकड़ी भेजी थी। किसने? दीपचंद ने। पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ से मराठाओं को भगाना था। ठीक है, तो इसलिए दीपचंद ने भी अपनी जो सेना थी, 4000 सैनिक थे उसके, और सेनापति हीराराम था और इसका उप सेनापति था बिखल नेगी, तो इनके आधिपत्य में भेजा था। तो यह सेना टुकड़ी मराठाओं के विरुद्ध भेजी। शिवदेव जोशी के मरने के बाद दीपचंद ने हर्षदेव जोशी को अपना बख्शी बनाया। हर्षदेव जोशी था शिवदेव जोशी का पुत्र। ठीक है, तो शिवदेव जोशी के बेटे को इसने अपना बख्शी बनाया था। शिवदेव जोशी को कुमाऊं के कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा शिवदेव जोशी के बारे में जान लेंगे। और आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं 57 राजा कुमाऊं चंद के।
कुमाऊँ के चंद राजवंश के 57 राजा कंप्लीट हो गए हैं। और अब आगे पढ़ेंगे हम, इसमें टोटल हैं 62 राजा। वैसे 61 राजा हैं, पर जो मोहन चंद है वो 2 बार गद्दी में बैठ रहा है, इसीलिए इसमें जो शासनकाल रहा वो 62 राजाओं का 62 रहा। ठीक है, तो शिवदेव जोशी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। शिवदेव जोशी कौन थे? कुमाऊँ के कौटिल्य के नाम से जाना जाते थे। इतिहासकार नित्यानंद मिश्र ने शिवदेव जोशी को कुमाऊँ का शिवाजी भी कहा है। ठीक है, शिवदेव जोशी के सम्मान स्वरूप जो तराई भावर का प्रबंध था वो भी दिया गया, और कल्याणचंद ने शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और पहले भी आ चुके हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि शिवदेव जोशी कौन थे और इसके पुत्र का नाम क्या था। इसको दीपचंद्र का संरक्षक बनाया गया, जिस कारण इसे कुमाऊँ का बैरन खां भी कहा गया था। ठीक है, तो बैरन खां क्यों कहा गया? क्योंकि जो दीपचंद था इसका संरक्षक इसी को बनाया गया था। बैरन खां की उपाधि इसको इसी वजह से मिली थी। ठीक है, तो आज हमारे हो गए हैं 57 राजा कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपको अगर ऐसे ही कुछ यूज़फुल और नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर लूँगी। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आती रहूँगी आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो आपके अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।